नमस्ते मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 में हिंदी विषय भणीशुं। हमारे अगले वीडियो में हमने इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी इसकी आधी कहानी समझी थी। मैंने आपको बताया था कि एक बंजारा है जिसका नाम लाखा है और उसके पास एक कुत्ता है। वो बहुत अपने मालिक से वफ़ादार है और कुत्ते की वफ़ादारी से लाखा भी बहुत खुश है। एक बार लाखा को व्यापार में नुकसान हो जाता है। वो सेठ के यहाँ से पैसे लेने के लिए जाता है। सेठ उसे कुछ गिरवी रखने को कहता है। बाद में लाखा के पास तो कुछ होता नहीं है क्योंकि उससे व्यापार में नुकसान हो गया था, इसलिए वो अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखता है। कुत्ता बहुत वफ़ादार होता है। वो सेठ के यहाँ भी वफ़ादारी से ही काम करता है। एक बार सेठ के यहाँ चोरी होती है तो कुत्ता उसका चुराया हुआ सारा माल सामान उसे वापस दिलवा देता है और सेठ कुत्ते पर खुश होकर उसे अपने मालिक के पास भेज देते हैं। तो यहाँ तक की कहानी हमने देखी थी। अब आगे की कहानी हम देखेंगे। तो हमने देखा था कि सेठ ने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांध दी और कुत्ते को अपने मालिक के पास वापस भेज दिया और कुत्ता भी अपने मालिक से मिलने के लिए बहुत व्याकुल था, इसलिए वो जल्दी जल्दी भागने लगा। अब इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसी की रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा और वह नाराज़ हो गया। वह नाराज़ क्यों हो गया? तो वो सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है, यानी कि मैंने जो सेठ को ज़बान दी थी कि जब तक मैं आपको रुपये वापस न लौटा दूँ तब तक कुत्ता जो है वो आपके यहाँ गिरवी रखे रहेगा। तो उसे लगा कि कुत्ता जो है वो सेठ के यहाँ से भाग कर आ गया है। उसने ऐसा ही सोचा और उसे लगा कि कुत्ते ने उसके साथ बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा। और उसने आव देखा न ताव और बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। तो यहाँ आव देखा न ताव। आव देखा न ताव मीन्स के बिना सोचे समझे काम करना। तो उसने कुछ सोचा समझा ही नहीं और कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। अब लाठी के प्रहार से कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। लाखा ने बाद में जब कुत्ते को उसने लाठी से प्रहार किया और कुत्ता बेहोश हो गया, बाद में लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, ब्याज सहित मुझे सारे रुपये लौटा दिए हैं। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। सेठ ने कुत्ते के गले में जो चिट्ठी बंधी थी उस चिट्ठी में यह सब लिखा था और वो चिट्ठी लाखा ने जब कुत्ता बेहोश हो गया बाद में खुलकर पढ़ी। लाखा तो चकित हो गया, वो तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया और वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने
क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। पहले जब कुत्ता आया तो उसने कुछ सोचा समझा ही नहीं और कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। बाद में जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसे बहुत पछतावा हुआ और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि हाँ, ये मैंने अपने कुत्ते के साथ क्या कर दिया। और जब उसे सच्चाई का पता चला तो वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। जब राखा को सही बात का पता चला तब तक तो कुत्ता मर गया था, इसलिए कुत्ते के मृतदेह, उसके मरे हुए शरीर को वह अपने गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब अब पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब समय निकल गया है। यह एक कहावत है कि पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब किसान अपने खेत में अनाज उगाता है तब जब उसकी देखरेख नहीं करता और जब चिड़िया सारे खेत के दाने चुग जाती है, बाद में उसे पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसका मतलब ये है कि समय निकल जाने से पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लाखा ने भी पहले अपने कुत्ते के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, उसकी वफादारी पर भी उसने शक किया और वो कुत्ते को देखकर सेठ के यहाँ उसे ऐसा ही लगा कि वह सेठ के यहाँ भागकर आया है और उसने सेठ को दी हुई ज़बान उसने उसका विश्वास तोड़ दिया है। इसलिए वह कुत्ते को लाठी से प्रहार कुत्ते पर करता है और कुत्ता मर जाता है, यानी कि उसने पहले कुछ सोचा ही नहीं। अब समय निकल गया है, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब उसने क्या किया, तो उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। समाधि यानी किसी भी विशिष्ट व्यक्ति हो या प्राणी हो, उसकी याद में किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए बनाया हुआ एक छोटा सा स्मारक, उसे समाधि कहते हैं। तो कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे कुत्ते की समाधि है और कुत्ते की वफादारी की कथा सारे संसार को सुना रही है। तो ऐसे ही एक वफादार कुत्ते की कहानी आज हमने देखी। अब नीचे उसके शब्दार्थ दिए गए हैं। समाधि यानी स्मारक, वफादार यानी स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरित जाति, पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना यानी किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा यानी लूटने वाला डाकू, मिस्री चीनी शक्कर, लौटना वापस आना, मुग्ध आसक्त मोहित, सूद ब्याज, शव મૃતદેહ, गोद आंचल, गुजराती में આપણે कहिए छे खोड़ो। मुहावरे के अर्थ मैंने पहले वीडियो में ही आपको बता दिए हैं, फिर से हम इसे दोहराएंगे। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9-11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना,
फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। यहाँ कहावत जो मैंने आपको समझाई, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। तो ये शब्दार्थ और ये कहावत मुहावरे का अर्थ आपने अपने अगले वीडियो में लिख दिए हैं, पर शब्दार्थ और कहावत आपको अपनी नोट में लिखने हैं। थैंक यू।